let us now talk about what is Git. So, what exactly a Git is, and now we have already discussed कि version control system जैसी कोई चीज है जो अब हम पढ़ रहे हैं, correct? So Git is a powerful and widely used version control system और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला version control system है in the world that provide numerous benefit to developer and teams working on the software projects. It is widely used in software development to track changes in source code during the development process. It was created by Linus Torvalds in 2005 and has become the de facto standard for version control in software development industry. तो आज की डेट में Git नंबर वन हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं फॉर दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑल एंड इट हैज बिकम ऑब्वियसली इट इज नंबर वन ऑलरेडी और 2005 में ये पहली बार आया था एंड आफ्टर दैट इट इज जस्ट कीप ग्रोइंग विद द टाइम. अभी भी ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है एंड इनफैक्ट बिकॉज ऑफ गिटहब को पायलट एंड ऑल और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया अभी ये. सो दिस इज व्हाट गिट इज. अब इसके अलावा गिट के साथ हम लोग ये टर्मिनोलॉजीज आती हैं गिटहब और गिटलैब. तो विल जस्ट टेक अ क्विक लुक, एक बहुत जल्दी से एक बार देखकर समझ लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं. गिट, गिटहब एंड गिटलैब तीन चीजें होती हैं जनरली. तो कभी भी आप अगर गिट पढ़ने जाओगे तो आपको ये तीन टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी. तो समझ नहीं आएगा कि मैं गिट पढ़ूं, मैं गिटहब पढ़ूं या गिटलैब पढ़ूं. ओके, तो आई डिस्कस वन बाय वन. गिट इज अंडरलाइंग वर्जन कंट्रोल सिस्टम. सबसे पहली चीज गिट क्या है? दैट इज द एक्चुअल वर्जन कंट्रोल सिस्टम. ओके, GitHub is hosting platform for Git repositories with collaboration feature. तो GitHub क्या है? ये वो होस्ट, देखो Git में लोकली सेटअप कर सकता हूँ, Git को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, GitHub या GitLab को नहीं कर सकते. तो Git इज लाइक दैट सॉफ्टवेयर. Git वो सॉफ्टवेयर है जो आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम को चलाता है. तो यू डाउनलोड एंड इंस्टॉल Git इन योर मशीन. अब उसके बाद जो लोकली काम किया गया है उसे किसी प्लेटफॉर्म पे होस्ट करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा. दैट्स वे कम गिटहब. तो गिटहब इज द होस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर द गिट रिपोजिटरीज और उसमें फिर आप कोलैबोरेट कर सकते हो अलग अलग लोगों के साथ. देन गिटलैब इज ऑल्सो अ होस्टिंग प्लेटफॉर्म बट मोर बिल्ट इन डेवॉप टूल्स एंड एडवांस CI/CD फीचर्स. तो जब हम गिटलैब की बात करते हैं तो जनरली कंपनीज में या तो गिटहब यूज करते हैं या गिटलैब यूज करते हैं. तो इफ कंपनी इज यूजिंग गिटलैब तो उनको फायदा क्या मिलता है कि वो गिटहब के सारे फीचर यूज कर सकते हैं, प्लस डेवॉप्स के भी उसमें टूल्स इंटीग्रेट होते हैं, प्लस उसमें CI/CD प्लेटफॉर्म्स भी इजीली हैंडल किए जा सकते हैं. गिटहब में भी कर सकते हैं. गिटहब के अंदर गिटहब एक्शंस नाम का एक आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा. बट गिटलैब इज बिट ईजियर और इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली एक फाइल बना के उसमें अपनी CI/CD पाइपलाइंस बिल्ड कर सकते हैं. तो इफ योर ऑब्जेक्टिव इज कि मुझे डेवॉप्स के साथ गिट भी इंटीग्रेट करना है, कि मुझे दो चीजें एक साथ करनी, कि मेरी पाइपलाइन भी बिल्ड हो जाए और मेरा कोड डिप्लॉय होके वो कोलैबोरेट वाला सब कुछ मुझे मिल जाए, आई विल गो विद गिटलैब. इफ आई वांट टू कीप इट सिंपल कि मुझे गिटहब ही यूज करना है, उसमें कोलैबोरेशंस कराने हैं, आई डोंट हैव टू थिंक मोर अबाउट द CI/CDs एज ऑफ नाउ. बट इन फ्यूचर मुझे लगता है कि CI/CD की जरूरत पड़ेगी तो आई विल मूव टू गिटहब एक्शंस देन. तो दीज आर द थ्री डिफरेंट थिंग्स वी हैव. गिट इन दोनों का बेस की तरह काम करता है. अब उसके बाद आपको चूज करना है या तो गिटहब या गिटलैब. गिट इज द मस्ट हैव थिंग. गिट तो होगा ही होगा. अब गिट के बाद आपको होस्टिंग प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना है, गिटहब चूज करना है या गिटलैब चूज करना है. अभी अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द गिटहब. इन फ्यूचर विल टॉक अबाउट गिटलैब एज वेल. ओके, सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टूल्स. नाउ लेट्स गेट बैक टू गिट. कि गिट क्या है, गिट को कैसे डिफाइन किया. गिट हमने समझ लिया एंड नाउ लेट्स गेट इनसाइड द गिट. देखो, अब गिट को थोड़ा डिटेलिंग में समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. ओके, तो तीन स्टेजेस होती हैं: वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड द रिपोजिटरी. ओके, तीन लोकेशंस एक तरीके से, ये वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड द रिपोजिटरी. व्हाट इज द वर्किंग डायरेक्टरी? जहां पे आप कोड कर रहे हो, जहां पे आप लिख रहे हो स्क्रिप्ट्स जाके. दीज आर दी मॉडिफाइड फाइल्स बट अनट्रैक्ड एंड नॉट येट रेडी फॉर कमिट. ओके, मैं यहाँ पे ना बार बार जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ विल बी टॉकिंग अबाउट मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म दैट आई एम यूजिंग एज ऑफ नाउ. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट टर्म, जैसे यहाँ पर आया हमारे पास एक वर्ड वर्किंग डायरेक्टरी. नाउ वी अंडरस्टैंड वर्किंग डायरेक्टरी, तो इट इज द करंट स्टेट ऑफ योर प्रोजेक्ट. Okay, when you open a file and start making changes, you are working in your current working directory. That's it. Then comes the second one कि what is this staging area. Staging area और इसको ना index भी बोलते हैं. So it is like a middle ground between your working directory and your repository. Okay, repository क्या होता है? We'll discuss about this as well. तो staging area इन दोनों के बीच का एक portion है. So when you use some git commands, you are telling git which changes you want to include in your next save. So it's like a waiting room
Okay, it's like a waiting room for your files where you prepare them for a commit. So adding modified files to a staging environment means they are ready for commit. तो पहले आप कोड कर रहे हो लोकल पर, वर्किंग डायरेक्टरी जो भी है आपकी वहां पे आपने कोड किया, कोड करने के बाद यू आर गोइंग टू मूव टू द स्टेजिंग एरिया, स्टेज फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में मूव करेंगे। और स्टेजिंग एरिया में मूव करने का मतलब ये है कि फाइल्स आर रेडी फॉर द कमिट, कि फाइनली इनको कमिट कर सकते हैं अब हम। Now, what is the commit? Commit क्या होता है? Commit is nothing. It is a snapshot of your project at a specific point in time कि आपने किस टाइम पर अपने इस पर्टिकुलर कोड को कमिट किया है। तो एक कमांड मिलेगी हमें git commit के नाम से। So when you execute that commit, you execute that command, you are telling git to take all the changes from the staging area and permanently save them to the repository's history. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था हमारे लिए कि रिपोजिटरी में जाकर वो चीजें सेव होनी चाहिए। सो स्नैपशॉट ऑफ फाइल्स फ्रॉम द स्टेजिंग एरिया सेव्ड इन द कमिट हिस्ट्री। हर कमिट की एक यूनिक आईडी होती है एंड अ मैसेज डिस्क्राइबिंग द चेंजेस, सो यू नो एग्जैक्टली व्हाट वाज डन एंड व्हेन। तो ये तीन मेजर टर्मिनोलॉजीज है, तीन स्टेट होते हैं गिट के। फर्स्ट इज द वर्किंग डायरेक्टरी जहां पे कोड कर रहे हैं, कोड करने के बाद उसको स्टेजिंग एरिया में मूव किया जाता है फाइल्स को। वहां जाकर आप बता रहे हो कि नाउ दीज फाइल्स आर रेडी टू कमिट, अब इनको कमिट कर सकते हैं। ओके, नाउ इट इज कंप्लीटली सेफ टू कमिट दीज फाइल। और जब आप कमिट करोगे तो दैट मीन्स नाउ यू आर सेविंग दीज फाइल्स टू द कमिट हिस्ट्री, कि वो स्नैपशॉट बना देगा कि इस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने कमिट किया था। यू आर टेलिंग गिट कि ये सारे चेंजेस पिक करो स्टेजिंग एरिया से एंड परमानेंटली सेव देम टू रिपोजिटरीज हिस्ट्री। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दीज थ्री टर्मिनोलॉजीज। तो उसके लिए कमांड्स जैसे गिट ऐड एक कमांड होगी, गिट कमिट एक कमांड होगी। ऐड करोगे तो स्टेजिंग एरिया में जाएगा, स्टेजिंग एरिया से रिपोजिटरी में डालने के लिए वी हैव टू डू गिट कमिट। देन these three states I already discussed about. तो इसका एक वर्किंग ट्री मिलेगा, इट्स अ सिंगल चेकआउट ऑफ वन वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट, फाइल्स आर पुल्ड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नाउ दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। ये गिट का एक एक्चुअल वर्किंग प्रोसेस है कि वो करता कैसे है काम। तो फर्स्ट थिंग, यू हैव अ वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी सिंपल, जहां पे आप कोड कर रहे हो, अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे आपने अपना कोड लिखना शुरू किया, आप अपनी सर्वर डॉट जेएस बिल्ड कर रहे हो, एचटीएमएल फाइल, सीएसएस एंड ऑल, वीएस कोड में जहां पे आप काम कर रहे हो, दैट इज योर वर्किंग डायरेक्टरी। From that working directory, you execute one command known as git add. Okay, so the moment you hit this git add command, तो अभी first thing, you are here in your working directory. Second, you execute this git add command. जैसे git add करते हो, it will pick all your files and drop these files to the staging area. Okay, staging area is the area between the repository and the working directory, and this is a local repo. Remember, repository भी दो तरह की है, local and the remote. remote repository कहां पर होगी? This is actually talking about git hub. एक remote repository है ना, that is the github. ओके, लोकल रेपो इज एक्चुअली गिट की वजह से जो लोकल सेटअप होगा वो। स्टेजिंग एरिया के अंदर फाइल्स आ गई अपनी, नाउ दे आर रेडी टू कमिट। तो फाइनली आप एग्जीक्यूट करोगे गिट कमिट, तो वो सारी फाइल्स पिक करके आपकी लोकल रेपो में सेव करके आ जाता है। एंड देन यहां तक करने के बाद व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि ठीक है अभी लोकल पे सब कुछ सही हो गया है, लेट्स नाउ फाइनली एग्जीक्यूट गिट पुश, ताकि ये सारा कोड जाकर अपना रिमोट पर पब्लिश हो जाए। तो दिस इज हाउ इट सिंपली वर्क्स। ओके, बाकी इसके अलावा और भी चीजें हैं लाइक गेट मर्ज, फेच, पुल, चेकआउट, क्लोन। तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं कि किस कमांड से क्या अचीव करते हैं हम। So this is what exactly the Git is. Now we understand what is Git. After this, we'll be discussing about one simple roadmap to learn the Git. कि अगर आपको Git सीखना है अच्छे से, तो what exactly the roadmap is to learn it. Okay. So like how we are going to understand first thing, second thing, third thing. कैसे उसको divide करना चाहिए phases में. Let me show you. All right. So when I talk about the roadmap, okay, तो पहले आप इसको क्या करते हो, phases में divide कर सकते हो. You can assume कि that I have few phases available. Let's say phase one is nothing. It's the fundamentals of Git. Okay, you can mention that we are talking about Git fundamentals. Now what are the Git fundamentals? जिसमें कि पहली चीज आप क्या पढ़ रहे हो, वर्जन कंट्रोल को समझना कि what exactly a version control is.
Okay, then how do you set up a Git? These are basic things related to Git. Then you can talk about the basic workflow. Then we can talk about basic workflow. Okay, देन ये अभी फेज वन है. ओके, नाउ इन दिस फर्स्ट फेज अभी तीन चीजें मैंने बात की कि व्हाट इज वर्जन कंट्रोल एंड ऑल, ये सब पता होना चाहिए. व्हाई गिट इज वैल्यूएबल एंड ऑल, ये बेसिक थ्योरी ओके अबाउट द गिट. और इसमें गिट गिट हब के बीच में क्या फर्क है, गिट लैब क्या है. देन कम्स योर सेटिंग अप द गिट. नाउ व्हाट इज दिस सेटअप. इसके अंदर बेसिक गिट को पहले आपने डाउनलोड इंस्टॉल ऐसा किया होता है. देन कम्स दी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस, लाइक उसके लिए कुछ कमांड्स अगर मेरे को एग्जीक्यूट करनी है. फॉर एग्जांपल आई हैव टू एग्जीक्यूट गिट कॉन्फ़िग और समथिंग लाइक दिस, कि आपको सेट करना है अपना यूजर नेम, ईमेल एंड ऑल. इन बेसिक वर्कफ्लो कुछ ऐसी कमांड्स आनी शुरू हो जाएंगी जैसे कि गिट इनिट. देन यू माइट सी गिट ऐड. देन यू माइट सी git commit. Okay, there could be git status, there could be git log. Okay, so this is your phase one. So in phase one you are just learning the fundamentals, the basic things about git. ऑलवेज कि पहले समझ लो वर्जन कंट्रोल क्या होता है, बेसिक थियोरेटिकल टेक्निकल टर्म्स जो भी यूज की गई है. देन अंडरस्टैंड कि इस गिट को सेटअप कैसे करना है. अब हम पहला समझ चुके हैं वर्जन कंट्रोल क्या होता है एंड ऑल. सेकंड वी हैव टू डू इज टू सेटअप द गिट. गिट सेटअप करेंगे और उसका बेसिक वर्कफ्लो फॉलो करेंगे. इन द बेसिक वर्कफ्लो वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज कमांड्स. ओके, देन कम्स द फेज टू. So when your phase one is clear, you will go to phase two. Now phase two it is all about branching, merging. Okay, phase two is all about branching, merging. This is the way I'm telling you कि इस तरीके से आपको Git को पढ़ना है. And third one is the collaboration. Okay, तो तीन चीजें हैं, ब्रांचिंग, मर्जिंग एंड कोलैबोरेशंस. तो फर्स्ट थिंग इज ब्रांचेस. तो पहले हम लोगों को समझना होता है व्हाट अबाउट लाइक इंट्रोडक्शन टू ब्रांचेस एंड ऑल, की ब्रांचेस गिट के अंदर कैसे काम करती हैं. तो क्वेश्चन ये आएगा ब्रांचेस बनानी क्यों है. विल डिस्कस अबाउट इट कि क्यों नए अलग अलग फीचर्स के लिए वी हैव टू मेंटेन द डिफरेंट ब्रांचेस. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज ब्रांच, सेकेंड इज मर्ज, हाउ यू मर्ज देम. थर्ड पॉइंट इज फाइनली कि आपने ये सब किया. देन थर्ड पॉइंट विल बी रिमोट, ताकि आप उसमें कोलैबोरेशंस कर सकते हैं. नाउ इफ यू हैव थ्री थिंग्स, लेट मी मेंशन फ्यू कमांड्स बिलो दिस. तो अगर मैं ब्रांचेस की बात कर रहा हूं तो लाइक हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच. So I can use some commands git branch or something, or I can use checkout. Okay, these type of commands will be there. Then git switch भी एक command होती है. We also use git switch. Okay, then merge. अब merge के अंदर जाते हैं तो we'll be having some commands like git merge. Git merge is nothing कि branches में जब अलग अलग branches में आपने कोड लिखा है, how you are going to merge them. रिमोट पर जाओगे तो रिमोट कमांड्स कुछ ऐसी होंगी लाइक क्लोन करना चाहते हो. इफ यू वांट टू क्लोन समथिंग फ्रॉम द रिमोट रिपोजिटरीज, इफ यू वांट टू पुल समथिंग और यू वांट टू पुश समथिंग, तो पुश तो आप लोकल से पुश करोगे रिमोट पर. और इफ यू वांट टू पुल समथिंग फ्रॉम द remote branch, or if you want to fetch something, so these type of commands will be on the remote side. Okay, इन कोलैबोरेटिव वर्कफ्लो एक बार आप गिटहब पर अपना अकाउंट सेटअप वगैरह करोगे तो विल बी हैविंग सम कमांड्स फॉर गिमोट गिट रिमोट एंड ऑल. ओके, इसके अलावा विल बी हैविंग फ्यू मोर थिंग्स आई एम मेंशनिंग हियर. फ्यू concepts will be there like forking. Okay, some concepts of forking and cloning, then how you sync your forks and all. तो ये सब कुछ चीजें हैं
जो phase 2 के अंदर you can cover up. Okay, then comes little bit more advanced phases. I'll mention in a new page here. Let's name it as phase 3. In the next phase you have some advanced concepts. Okay, so how to undo the changes, how you undo changes. गलती से कुछ commit कर दिया तो how do you undo that? We'll talk about it. How do you rewrite the history? How do you stash the changes? There is something known as stash. So what is this undo changes? मतलब क्या हुआ कि I want to discard the local changes in the working directory or staging area. So for that you will get something git restore. Okay. देन आप रीसेट भी कर सकते हो, लेकिन ये कमांड बहुत सोच समझ के चलानी होती है हम लोगों ने। अनटिल अनलेस आपको नहीं पता कि इनको यूज कैसे करना है, इन कमांड्स को, डू नॉट यूज देम। मेक श्योर टू talk to your senior before executing these commands. If I talk about rewriting the histories and all, so we have simple git rebase. Okay, now what exactly this is? So it will reapply the commit on top of another base. So this is used to create a clean and a linear history of your codes. Then there is a stash. It is basically the temporarily you want to save your uncommit change to work on something else. आपको किसी दूसरी ब्रांच पे काम करने जाना है तो आप करंट वाली के लिए क्या करके चले जाओ, उसको git stash करके चले जाते हो. So these are some temporarily you want to save it as of now. So that's why you have the git stash. Okay. So this was the phase 3. Then comes one more phase. In that I'm going to directly mention over here about the phase 4. Phase 4 is about a little bit more power you want in the Git. Okay, so for that you can talk about the cherry picking concept. Okay, so there is something known as cherry pick. Okay, there is something known as reflog. So these are some other commands that we have as well. So if I talk about this cherry pick, so it apply a single commit from one branch to another. So उसके लिए आपके पास command होगी git cherry pick. Okay, so you can simply write git cherry pick. कि आपको पूरा कोड commit नहीं करना, you want to just pick something. That's why it is cherry pick. Git reflog. Okay, so this is basically you want to see a log of all the recent actions in your repository. Okay, this is kind of a safety net for recovering the lost commits. तो ये कुछ कुछ मैंने जो चीजें बताई हैं, these are some basic initial commands that you have to be aware of. Okay, so this is a simple road map as of now. इसको summarize करेंगे कि इसको समझना कैसे है। अब इसको हमने modules में समझ लिया। First phase you have is, let me go back to the phase 1. This is the fundamentals. Okay, in fundamental you're talking about how to check the status, how to add, how to commit, how to check the logs and all. इसमें git diff भी हो सकता है, so that you want कि मुझे comparison करना है, so there could be a git diff command as well. I might forget few of the commands. It's not mandatory I'm going to write all of them here, but later I'll show you one cheat sheet. उसके अंदर सारी commands mention होती है. Okay, सेकेंड, इसके बाद हम लोगों को समझ आता है कि ओके, सेकेंड वन इज गोइंग टू बी दी ब्रांचिंग एंड मर्जिंग. तो इन दैट हाउ टू क्रिएट द ब्रांचेस, हाउ टू स्विच बिटवीन देम, हाउ टू मर्ज देम, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना होता है. तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें आने वाली हैं इसके अंदर. फिर रिमोटली कैसे काम करते हैं, देन क्लोन करना, पुल करना है, पुश करना है. ओके, देन इफ यू गो टू द नेक्स्ट फेज, देन वी हैव how do you undo the changes, rewrite the changes, stash them, and finally phase 4 is about the cherry picking, reflog, restore, reset, clean वगैरह भी इसमें आप यूज कर सकते हो. Okay, so this is the some learning curve that you have for Git and GitHub. So I hope it is clear till here that what exactly our roadmap is, how exactly we are going to cover up everything related to Git and GitHub.